हैक हो गई थी। इसमें सामने ये आया है कि जो मुख्य आरोपी है विपुल सैनी, उसने अकेले इस काम को अंजाम नहीं दिया। पहले उसने एक पूरा गिरोह बनाया, उसके साथ इस काम को अंजाम दिया। फर्जी वोटर आईडी कार्ड का बहुत बड़ा ये मामला है। फर्जीवाड़ा कई राज्यों में फैला है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा। कुल 5 राज्य हैं जहां अगले साल चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव विपुल सैनी के पीछे कई बड़े मास्टरमाइंड हो सकते हैं। लंबे समय से फर्जीवाड़ा चलने की आशंका है। यूपी एसटीएफ को इस बात की पूरी जांच सौंपी गई है। डीएम सहारनपुर ने आयोग को इस बात के लिए पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने भी गृह विभाग को पत्र भेज दिया है। अपराध पंजीकृत करके एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कल कर ली गई थी। शासन स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि इस पूरे प्रकरण की विवेचना एसटीएफ के द्वारा कराई जाए, ताकि इसके सभी पहलू उजागर हो सकें कि किन परिस्थितियों में और कैसे ये चीज़ें की गई हैं। और वेबसाइट हैक करके जो सूचना मिल रही है कि कुछ वोटर आई कार्ड बनाए गए हैं या उसमें संशोधन किए गए हैं, तो इन सभी चीज़ों की गहराई से छानबीन की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कानून का राज स्थापित करने वाली सरकार है। सहारनपुर में जो घटना घटी है, अभी तो हमने गिरफ्तार किया है। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है और उसके पीछे जो नेक्सस है, जो रैकेट है, उसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और कितने भी बड़े लोग पीछे हों उनको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अभी एक अंदर हुआ है, हम मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल रहे हैं, उनके कहाँ कहाँ संपर्क हैं। यदि कहीं से ऐसे भी संपर्क आए जो भारत के लोग नहीं हैं या भारत को अस्थिर करने में, उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करने में प्रयास कर रहे हैं, उनकी जांच करके हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी सरकार में कुछ भी हो सकता है। अब जब चुनाव आयोग की वेबसाइट में लोग जा कर के फर्जी मतदाता बना सकते हैं, जब डिजिटल सेंधमारी हो रही है बीजेपी सरकार में, तो आप सोचिए कि अभी तो पकड़े गए हैं हजारों में, इन्होंने लाखों बनाए हैं, कितने बनाए हैं अभी न चुनाव आयोग को मालूम है न सरकार को मालूम है। तो अब फर्जी लोग ही अगली बार मतदाता हो जाएंगे असली, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र का अपमान क्या हो सकता है। जहां पर भी वोटर आईडी की बात आ जाए, चुनाव आयोग की बात आ जाए और चुनाव आयोग को हैक करने की बात आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चुप्पी आश्चर्यजनक रूप से हो जाती है। समझ से बाहर है कि जिस सैनिक के खाते में 50 लाख से भी ज्यादा रुपए मिले हैं और 10,000 से भी ज्यादा वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, अब तक उसके खिलाफ सरकार ने क्या किया, शासन ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया? कहीं ये किसी की मिलीभगत का मामला तो नहीं? कहीं ये आगे आने वाले चुनावों को प्रभावित करने का मामला तो नहीं? और सरकार है कि हाथ पे हाथ धरे बैठी है, सरकार को जवाब देना होगा। अगले साल उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले सहारनपुर में जिस तरह से चुनाव आयोग की वेबसाइट को हैक करके विपुल सैनी ने सेंधमारी कर दी, ऐसे में अब जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से हैरत में हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। लिहाजा शासन स्तर से इस पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है और यूपी एसटीएफ अब पूरी जांच जो है वो कर रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि विपुल सैनी की गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएफ इस पूरे गिरोह का जो है कैसे खुलासा कर पाती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव आयोग की जिस तरह से वेबसाइट हैक की गई और उसमें इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ विपुल सैनी या उसके लोग ही शामिल नहीं है, कहीं ना कहीं जो है आयोग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर भी जो है जो जांच एजेंसियां हैं वो उनके शक के दायरे में है। लिहाजा ये भी तय है कि इससे जुड़े जो तमाम लोग हैं जो शक के दायरे में है, सभी से पूछताछ जो है एसटीएफ की टीम करेगी और देखना होगा कि आखिर ये कितना बड़ा सिंडिकेट है और जिस पर लगाम जो है यूपी एसटीएफ लगा पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन जितेंद्र साथ अनुप, भारत समाचार, लखनऊ। वहीं चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक करने के मामले में आरोपी विपुल सैनी के पिता राजकुमार ने कहा कि इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, खेती का रुपया विपुल के खाते में आता है। नहीं, जानकारी तो ये चाहिए, आधार कार्ड पर केंद्र पर चला जाता हूँ, 10-20 आधार कार्ड इससे अलग और कुछ नहीं था। और ये बैंक अकाउंट में 60 लाख बता रहे हैं। बैंक अकाउंट हमारी सारी खेती वो इसी के उसमें जा रही थी जी, वो सारा मालिक वही है। हम हमारे खाते में ना कुछ है, चेक कर लो, अगर खाते में जमा नहीं हो
सारा बाग का पैसा, गन्ने का पैसा, जो लकड़ी कटी उसका पैसा सब उसी के खाते में पड़ा हो, चाहे 60 हो, चाहे 20 हो, चाहे एक भी ना हो। सहारनपुर के साइबर हैकर ने देश की साइबर आर्मी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ